जितना है रब जलील के बाबत तक से जुड़ों के लिए खूब जानता हूँ। लेकिन खूब सुनते पुनः वो आमिर पास नाम पूछे और मेरे देखने वाले मोसेस फिरोज को समझे। क्या आप भी ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जो आपके घर बैठे या ऑफलाइन दोनों मुमकिन हो? आज की वीडियो में आपके लिए खास मौके हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये मौका मत गवाएं। Welcome back to my channel Hybrid Job, combining physical and online work। आज हम एक नई जॉब के बारे में बात करेंगे। ये जॉब NICVD में है। NICVD हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का मशहूर हॉस्पिटल। यहाँ पे ये जॉब आई हुई है। Application are invited for the following position at NICVD Karachi। Career opportunities। नंबर 1, पहली जो जॉब आई हुई है हमारे पास वो ये है एसोसिएट प्रोफेसर इको कार्डियोग्राफी कॉन्ट्रैक्ट। DPS कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये सारी असामियाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। एज लिमिट 45 ईयर्स। रीजनल प्रोफेशनल कोटा जो है सिंध का है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस as per PM&DC rule and regulation, relevant qualification and experience will be preferred। ये जो एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड लोगों को ये प्रीफर करेंगे इस जॉब के लिए। ये जो कैटेगरी है इसमें इन्होंने एज लिमिट बता दी है कि 45 तक एज होनी चाहिए। सेकंड जॉब है एसोसिएट प्रोफेसर वेस्कुलर सर्जरी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है। BPS नंबर कोई इसी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। आगे असामी है जो एक्सटेंडेबल भी हो सकती हैं आगे, और ज़्यादा असामियाँ एक्सटेंडेबल ही होती हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होता गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो 45 ईयर्स पे भी मांगी है। सिंध का कोटा है। एज पर PM&DC रूल एंड रेगुलेशन, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रीफर्ड। इस पर भी इन्हीं लोगों को प्रीफर किया जाएगा। ठीक है जनाब। उसके बाद तीसरी असामी है असिस्टेंट प्रोफेसर वेस्कुलर सर्जरी। कॉन्ट्रैक्ट पे है ये और 35 ईयर्स इसका एज लिमिट। सिंध का कोटा है। एज पर PMDC रूल एंड रेगुलेशन, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रीफर्ड। चौथी से पांचवीं असामी तक यही क्वालिफाइड एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। ठीक है। कोटा सिंध का है और एज वही 35 ही है पांचवीं असामी तक। उसके बाद छठी असामी जो है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी सीनियर। नंबर 4 जो बताया सीनियर रजिस्ट्रार और नंबर 5 सीनियर रजिस्ट्रार। सीनियर रजिस्ट्रार एक कार्डियक एनेस्थेसिया और एक है इन्फेक्शन डिजीज के लिए, उनको इन्फेक्शन डिजीज का तजुर्बा हो। छठी असामी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट 28 ईयर्स। सिंध का कोटा BS कंप्यूटर साइंस विद 1 से 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, हैंड ऑन SDLC methodologies and Agile and Syrium।
ये आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले करूँगा, अगर किसी के समझ में ना आ रहा हो तो वो स्क्रीन को भी देख सकता है। नंबर 7, इको टेक्नोलॉजिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट 30 ईयर्स एज लिमिट है। थोड़े टेक्निकल वर्ड यूज़ हो रहे हैं इसलिए मैंने कहा है कि जिसको आप डिस्क्रिप्टिव होगा तो आप उससे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आपको वॉइस में सही समझ में नहीं आ रहा है तो। सिन टेक्निकल वर्ड है इसलिए। सिन का कोटा और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है BSMT कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस विद 2 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और अगर ये भी नहीं आता किया हुआ है तो और BSc विद डिप्लोमा ऑब्लिक ट्रेनिंग रिलेवेंट फील्ड विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। इस जॉब के लिए, ये जो मैंने जॉब बताई इसके लिए इन्होंने और करके ही पूछा कि अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं आती तो वो ये इको टेक्नोलॉजिस्ट के लिए था। उसके बाद नंबर 8 असामी जो है इको टेक्नीशियन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 28 ईयर्स जो है एज लिमिट है। सिंध का कोटा है FSC प्री मेडिकल विद डिप्लोमा ट्रेनिंग इन रेलेवेंट फील्ड विद 2 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद है जनाब 8वीं, मैंने सभी बता दी। 9वीं है मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये भी, और 25 ईयर्स एज लिमिट है। सिंध का कोटा BS कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस विद 6 months 0 to 6 month एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड के अंदर। और उसके बाद आखिरी असामी में बता देता हूँ, ट्रेनी OT टेक्नीशियन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 25 ईयर्स का जो है एज लिमिट है इसमें। सिंध का कोटा होगा और BSMT सर्जिकल टेक OT साइंस और FSC प्री मेडिकल विद डिप्लोमा, और अगर ये भी नहीं किया हुआ तो प्री FSC किया हुआ प्री मेडिकल विद डिप्लोमा OT टेक्नीशियन के अंदर। ठीक है, और आगे में इसके अंदर जो मज़ीद है NICBD इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इनकी इंस्ट्रक्शन ये क्या दे रहे हैं, ये आपको शो भी होगा बाद में। पहली इंस्ट्रक्शन है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू वेयर एप्लीकेबल। दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है इनकी वो है, कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल ये देंगे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। और द कैंडिडेट मस्ट possess required qualification and experience or closing date of the advertisement। एडवर्टाइजमेंट से कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले कैंडिडेट को ये प्रोसेस करना है अपना। एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एज लिमिट उसी क्लोजिंग डेट के हिसाब से आपने इन्हें देख के अपनी लिखनी है। जनरल एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन रूल नोटिफिकेशन नंबर SORISGANCS 5108/2024। अगली इंस्ट्रक्शन है, नो TADA/ will be admissible over test interview। अगली इंस्ट्रक्शन है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको एडमिसिबल जो है TADA नहीं दिया जाएगा, वो TADA के लिए आप क्लेम करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन के तौर पे बता दी है। प्लीज मेंशन पोस्ट अप्लाइड फॉर एट द टॉप राइट साइड ऑफ एनवेलप। एनवेलप के अंदर टॉप राइट साइड पे आपने
इसका एड्रेस मज़ीद लिखना है, इसको मेंशन करना है अपनी पोस्ट को जब आप इसको भेजेंगे। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट ऑब्लिक रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। किसी भी रीज़न के उसमें जो है ऐसा जो है इंतज़ामिया उसको रिजेक्ट कर सकती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में send their uploaded CV along with complete educational certificate, experience certificate, and domicile with recent passport size photograph at Human Resources Department, National Institute of Cardiovascular Disease, Rafiki HJ Karachi 75510 last latest by October 6, 2025 तक आपने ये सबमिट करा देनी है जो इनकी डेडलाइन है। बाकी यही सारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोगों ने करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को इनका वैक्सीन की वेबसाइट भी दे दूँगा और फिर इससे से आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to my channel Hybrid Job, combining physical and online work.